Hello students, today's topic is cranial nerves of scoliodon. In most of the universities के सिलेबस में जो बीएससी सेकेंड ईयर है इसमें कॉर्डेट्स का जो सब्जेक्ट है जूलॉजी में इसमें राइट फ्रॉम फिशिस अप टू द मैमल्स स्टडी होती है कॉर्डेट्स की और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के जो सिलेबस है उसमें डिसेक्शन पार्ट जो है तो बीएससी सेकेंड ईयर में स्कोलियोडॉन का डिसेक्शन होता है मेजर डिसेक्शंस में और बीएससी थर्ड ईयर में वेलिगो का। अगर आप स्कोलियोडॉन का डिसेक्शन प्रॉपरली जानते हैं और इसमें बेसिकली जो स्कोलियोडॉन के डिसेक्शन में है वो इसकी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और क्रेनियल नर्व्स का डिसेक्शन कराया जाता है जिसमें इसको डिसेक्ट आउट करना होता है और डिस्प्ले करना होता है। साथ साथ कुछ और टॉपिक कुछ और चीजें भी कराई जाती हैं जो स्लाइड के प्रिपरेशन में काम आती हैं, जैसे प्लेकॉर्ड स्केल्स का है, एम्पली ऑफ लोरेंजिनी है या मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। क्रेनियल नर्व्स चूंकि वाइवा भी एक पार्ट है प्रैक्टिकल का और वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी क्रेनियल नर्व निकाली है, ये किस तरह की क्रेनियल नर्व है। बीएससी सेकेंड ईयर में तो स्कोलियोडॉन है, वेलिगो में भी जो नर्व्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, नेम भी उनके सेम है। इवन फ्रॉग का अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में डिसेक्शन है तो उसमें भी नेम सेम है। स्कोलियोडॉन में 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जबकि फ्रॉग में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो नेम सेम है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको क्रेनियल नर्व्स के जो नेम्स हैं उनकी जो लोकेशन है डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और जो उनके नेम्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे आप, तो उसको मैं लास्ट में आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो वाइवा का पार्ट है वो भी आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं भाई आपने डिसेक्शन किया है, कौन कौन सी नर्व निकाली हैं, ये नर्व कौन सी है, कहां से है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रेनियल नर्व्स जैसे मैंने बताया स्कोलियोडॉन में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए what are the cranial nerves। तो cranial nerves are those nerves which originate directly from the cranium। cranium means brain box। तो जो brain box से बाहर आती हैं nerves, all those nerves are called cranial nerves। and ये जो cranial nerves होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। there are 3 different types of cranial nerves। some of them bring message to the brain and those are called as sensory nerves। others carry the message from brain to the receptor organs या आप कह सकते हैं motor nerves को, तो these nerves are called motor nerves। और कुछ nerves ऐसी होती हैं जो दोनों ही functions करती हैं, मैसेज को कन्वे करती हैं from receptor organs to the brain and from brain to the effector organs। तो ये मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। तो इस तरह से क्रेनियल नर्व्स 3 तरह की हो जाती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। डिसेक्शन में जो आप नर्व्स निकालते हैं ये बेसिकली मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। स्कोलियोडॉन में जो नर्व्स हैं ये सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड में, तो जो 5th, 7th, 9th और 10th हैं ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। डायग्राम में मैं आपको सारी नर्व्स के बारे में दिखाऊंगा किस तरह से कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। फर्स्ट नर्व जो है ये ऑल्फैक्टरी नर्व है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व ये ओरिजिनेट होती है ऑल्फैक्टरी लोब, ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब है। देखिए जो ऑल्फैक्शन का काम है, ऑल्फैक्शन मीन्स स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, एंड आवर नोज आल्सो इज द फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है स्कोलियोडॉन में दैट इज ऑल्फैक्टरी, ये सेंसरी नर्व होती है। सेकंड इज ऑप्टिक, नाक के ठीक पीछे आंख है और आंख को सप्लाई करने वाली जो आंख से
मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाती है, दैट इज ऑप्टिक, ये भी सेंसरी नर्व होती है। थर्ड इज ऑकुलोमोटर, नेम से ही आप इंडिकेट हो जाएंगे, मोटर वर्ड यूज है इसमें, ऑकुलोमोटर। दिस ऑकुलोमोटर नर्व सप्लाइज टू दी आई मसल्स, और ये मोटर नर्व होती है, ये यहां पर है। द फोर्थ वन इज द ट्रॉक्लियर और पैथेटिक नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व जो फोर्थ है, इसके बाद फिफ्थ जो नर्व है, दिस इज ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल जो इसका नाम है, ये ओरिजिन अगर आप डिसेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 डिफरेंट नर्व्स आर ओरिजिनेटिंग राइट बिहाइंड फ्रॉम दिस ट्रॉक्लियर नर्व, लेकिन एक्चुअली ये एक ही नर्व होती है जो राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन डिवाइड हो जाती है 3 ब्रांचेज में। इसकी जो मेन ब्रांचेज हैं, द फर्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस, जो स्नाउट को, एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, और ये एक तरह के ऑल्फैक्शन में ही हेल्प करती है। इसकी जो दूसरी ब्रांच है, दिस इज मैक्सिलरिस सुपीरियर। द थर्ड ब्रांच इज मैंडिबुलरिस, जिसके फिर 2 बाइफर्केशन हो जाते हैं, मैक्सिलरिस इंफीरियर और मैंडिबुलरिस। तो इस तरह से ये फिफ्थ के 3 मेन पार्ट हो गए, ऑप्थेल्मिक, सुपरफिशियलिस, मैक्सिलरिस और मैंडिबुलरिस। इसके साथ साथ इसके एक और ब्रांच होती है जो आई के अंदर से पास होती है, दिस इज ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस। तो इस तरह से ये फिफ्थ की ब्रांचेज हो गई। इसके बाद जो सिक्स्थ नर्व है, दैट इज एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो ब्रेन है, इसके वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होती है, और जो बकल कैविटी है उसके वेंट्रल सरफेस को सप्लाई करती है, इसलिए डायग्राम में आपको ये सिक्स्थ नर्व नहीं दिखाई पड़ेगी। सिक्स्थ के बाद जो नेक्स्ट वन इज सेवेंथ। सेवेंथ की भी कई ब्रांचेज होती हैं, जिनमें से एक जो फिफ्थ की ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस है, इसी के साथ साथ रन करती है, इसीलिए यहां पर ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ दोनों की ब्रांचेज ग्रीन कलर से मैंने यहां पर डायग्राम में दिखाया है। इसकी एक और ब्रांच होती है बकालिस, जो लेटरल साइड्स होती हैं स्टाउट की, उसको सप्लाई करती है। एंड अनदर वन इज द पैलेटाइनस, जो आई के अंदर से नीचे से निकलकर और पैलेटाइन जो उसको सप्लाई करती है। एक और ब्रांच इसकी होती है हायोमैंडिबुलरिस। इस हायोमैंडिबुलरिस के 2 पार्ट हो जाते हैं, मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस और मैंडिबुलरिस इंटरनस, जो लोअर जॉ को सप्लाई करते हैं, और वहां से जो मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन से मैसेजेस को लोअर जॉ तक पहुंचाते हैं। तो ये सेवेंथ की ब्रांच हो गई। एट्थ ऑडिटरी होती है, ये चूंकि सेंसरी नर्व है। इसके बाद नाइन्थ जो चूंकि 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं स्कोलोडॉन में, तो जो फर्स्ट गिल को सप्लाई करती है नर्व, दिस इज कॉल्ड ग्लॉसोफेरिंजियल, एंड दिस इज द 9th क्रेनियल नर्व, जो फर्स्ट गिल को सप्लाई करती है। अगर आप देखेंगे इसके बाद जो बाकी 4 गिल हैं, इनको सप्लाई करने के लिए 10th जो वेगस नर्व है उसकी ब्रांचेज होती हैं। ये मैंने यहां पर वेगस नर्व डायरेक्ट ना लिख के उसकी ब्रांचेज के नाम लिखे हैं। जो गिल्स को सप्लाई करती हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रैंकियल्स। तो 4 ब्रैंकियल्स होती हैं जो वेगस का पार्ट होती हैं। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द वेगस नर्व, ब्रैंकियल्स, जो सेकेंड गिल से लेके और 5th गिल को सप्लाई करती हैं। अगर इन 5 ही नर्व्स यानी कि ग्लॉसोफेरिंजियल और 4 ब्रैंकियल्स के डायग्राम को आप देखें, तो इसमें इनके फर्दर 3 पार्ट हो जाते हैं, फेरिंजियल, पोस्ट ट्रिमेटिक एंड प्री ट्रिमेटिक। फेरिंजियल जो गिल के जो बेस होते हैं उसको सप्लाई करती हैं, पोस्ट ट्रिमेटिक जो गिल के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती हैं, और प्री ट्रिमेटिक जो गिल के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। तो इस तरह से ब्रैंकियल्स और ग्लॉसोफेरिंजियल, ये 4 ब्रैंकियल्स और 1 ग्लॉसोफेरिंजियल मिलकर 5 नर्व होती हैं जो गिल्स को सप्लाई करती हैं। और इसके बाद जो 10th की एक और ब्रांच होती है, दैट इज विसरलिस। ये विसरल ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। एंड अनदर ब्रांच इज द लैटरलिस, जो
लेटरल लाइन सिस्टम, अगर आप फिश वाला हमारा जो वीडियो है उसको देखा होगा तो हमने आपको बताया होगा फिश का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है राइट फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है लेटरल लाइन। तो इस तरह से ये जो लेटरलिस है ये इस लेटरल लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल रन करती है और लेटरल लाइन जो सिस्टम है उसको सप्लाई करती है वहां से मैसेजेस को ब्रेन तक और ब्रेन से वापस लेटरल लाइन सिस्टम को ये सर्व करती है। तो इस तरह से ये 10 ब्रांचेज हो गई क्रेनियल नर्व्स की। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो 10 क्रेनियल नर्व्स हैं इनके नाम याद रखेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, लंबे जो टर्म्स होते हैं या ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आप उसके लिए फॉर्मूला बना ले। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपने याद करी होगी तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज डेवलप किए होंगे आपने। तो उसी तरह से इन 10 क्रेनियल नर्व्स का नाम अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दिस इज वन ऑफिसर ऑफ द टर्किश आर्मी fired a giant vessel. 1, 2, 3, 4. रोमन में ही लिखते हैं क्योंकि जो नंबरिंग है नर्व्स की वो रोमन में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. The first one is olfactory। जैसा मैंने आपको बताया कि याद कैसे रखेंगे, ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल। हमारी नाक जो है सबसे आगे है तो फर्स्ट नर्व हो जाएगी ऑल्फैक्टरी, और नाक के ठीक पीछे क्या है, आई। और आई क्या काम करती है, विजन का। विजन के लिए ऑप्टिकल्स वर्ड याद रखेंगे आप तो उससे याद रहेगा ऑप्टिक। ऑप्टिशियन जो आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑप्टिशियंस। तो ऑप्टिक नर्व हो गई। थर्ड वन इज ऑक्यूलो मोटर। ये मोटर नर्व है, नाम से ही पता चल रहा है, और ये सप्लाई करती है आई की जो मसल्स होती हैं उनको रोटेट करने के लिए, ऑक्यूलो मोटर। थर्ड वन इज ट्रॉक्लियर, T for trochlear, and the fifth one is trigeminal. फिफ्थ इज ट्राइजेमाइनल, और यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं ये इसकी ब्रांचेस के नेम्स हैं। ये ट्राइजेमाइनल ओरिजिन के साथ ही जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, और फिर उसके फर्दर डिविजन्स हो जाते हैं। तो इनके जो पार्ट्स हैं, ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस ऑफ फिफ्थ, इसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस, मैक्सिलरी सुपीरियर, मैंडिबुलरिस और मैक्सिलरिस इंफीरियर। तो ये इसके फिफ्थ के पार्ट हैं। द सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूसेंस। आर्मी एब्ड्यूसेंस। सेवेंथ वन इज फेशियल। Eighth one is auditory। अब ऑडिटरी पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद चूंकि फिश में गिल्स हैं फॉर द रेस्पिरेशन। 9th वन इज जी फॉर
glossopharyngeal, and the 10th one is vagus. इनमें से जो डिसेक्शन की बात अगर आप करें तो डिसेक्शन में जो डिस्प्ले करना होता है आपको वो 5th यानी कि ट्राइजेमाइनल। अब ट्राइजेमाइनल तो दिखती नहीं, उसकी ब्रांचेस दिखती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्राइजेमाइनल की जो ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस है या मैंडिबुलरिस है, मैक्सिलरिस है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए हमने डायग्राम में पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है मेन। इसके बाद एडिशंस आपको निकालनी नहीं होती है। फेशियल 7th आपको डिस्प्ले करनी होती है। 7th के बाद 9th जो कि मिक्स्ड नर्व है, और 10th वेगस। ये चारों ही मिक्स्ड नर्व हैं। और डिसेक्शन में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो डिसेक्शन के सिलेबस में डिस्प्ले के लिए आपको कहा जाता है वो इन मिक्स्ड नर्व यानी 5th, 7th, 9th और 10th नर्व्स को डिस्प्ले करने के लिए कहा जाता है। और मैंने इसीलिए इनकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। जो रेड कलर से नर्व हैं ये 5th की ब्रांचेज हैं, जो ग्रीन कलर से हैं ये 7th की ब्रांचेज हैं, जो ब्लैक कलर से ये फर्स्ट जो हमने दिखाई है गिल में जाते हुए दिस इज ग्लॉसोफैरिंजियल, ये 9th है, और बाकी जो ब्लू कलर से नर्व दिखाई हैं ये 10th की ब्रांचेज हैं। तो आप डायग्राम के माध्यम से या जो इसके हमने फॉर्मूला बताया है आप नाम याद रख सकते हैं दसोक्रेनियल नर्व्स के। वन ऑफिसर ऑफ द टर्किश आर्मी फायर्ड अ जायंट वेसल। वन O for olfactory, O for optic, and O for oculometer. The Turkish army, T for trochlear, Turkish, T for trigeminal. Then army abducens, fired facial, A auditory, giant glossopharyngeal, and V vessel vagus. तो इस तरह से आप दसों क्रेनियल नर्व्स का नाम याद रख सकते हैं। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, हाइपोग्लॉसल एंड स्पाइनल एक्सेसरी, ये 2 एडिशनल नर्व्स होती हैं। तो उनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि स्कोलियोडॉन में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आपको दसों क्रेनियल नर्व्स को के नाम याद रहेंगे। और आपके प्रैक्टिकल में जैसे मैंने बताया बीएससी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में भी ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। इवन एमएससी में भी, चूंकि डिसेक्शन जनरल में भी फिश का डिसेक्शन होता है और स्पेशलाइजेशन जो फिशरीज का है उसमें तो फिश का डिसेक्शन होगा ही होगा। तो राइट फ्रॉम बीएससी अप टू द एमएससी और आगे भी आपके ये काम आ सकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इस तरह से अगर फार्मूला में याद रखेंगे तो शायद हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, वन ऑफिसर ऑफ द टर्किश आर्मी फायर्ड अ जायंट वेसल। थैंक यू।